हेलो दोस्तों, ट्रिक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 सौर ऊर्जा के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होती है? तो सूर्य से मिलने वाली विद्युत चुम्बकीय विकिरण ही सौर ऊर्जा कहलाती है। यानी सूर्य से जो हमें किरणें मिलती हैं उन्हें विद्युत चुम्बकीय विकिरण को ही हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य की किरणों में फोटोन बीम के रूप में ऊर्जा संग्रहित होती है। सूर्य की किरणों में ही फोटोन बीम के रूप में ऊर्जा संग्रहित होती है, जो विकिरण के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होती है। यानी सोलर एनर्जी वह ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण के माध्यम से जो हमें किरणें प्राप्त होती हैं सूर्य से, वही हमारी सोलर एनर्जी कहलाती है। इसका प्रयोग सोलर वाटर हीटर में, सोलर पैनल में, सोलर कुकर में, सोलर लाइट में आदि में होता है। और सोलर एनर्जी के लाभ क्या क्या हैं इसके बारे में बात करेंगे। यह एक प्रकार की प्रदूषण रहित ऊर्जा है, यानी सोलर एनर्जी से प्रदूषित नहीं होता है। नंबर 2, यह नवीकरणीय ऊर्जा है। नंबर 3, सौर ऊर्जा है समुद्र का पानी भाप बनकर बादल बनता है और बारिश होती है, जिससे पेड़ पौधों को जीवन मिलता है। नंबर 4, इससे किसी जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता नहीं होती, यानी इसमें किसी जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल आदि की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 5, इसे सीधे वैद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, यानी इसे सीधे विद्युत में बदला जा सकता है। इसके हानि क्या क्या है इसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1, यह रात में और बरसात में उपलब्ध नहीं है, यानी जो सोलर एनर्जी है वो हमें रात के समय में प्राप्त नहीं होती है। नंबर 2, इसे आंधी तूफान व मंद प्रकाश में उपलब्ध नहीं किया जा सकता। इसे आंधी तूफान व मंद प्रकाश में उपलब्ध नहीं किया जा सकता है। सोलर एनर्जी के लिए क्षेत्रफल की आवश्यकता नहीं है, यानी सोलर एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें किसी जगह स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब इसके उपयोग हैं। उपयोग खाना बनाने हेतु सोलर पंप द्वारा पानी पंपिंग करने के लिए, पानी गर्म करने के लिए इत्यादि में इसका प्रयोग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सोलर कलेक्टर एंड टाइप, यानी सोलर कलेक्टर क्या होता है और इसके टाइप भी बताइए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सोलर कलेक्टर, यानी सोलर कलेक्टर क्या होता है। सोलर कलेक्टर एक डिवाइस है, यानी सोलर कलेक्टर एक डिवाइस होता है जिसका उपयोग सोलर रेडिएशन को सरफेस पर कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। यानी सोलर कलेक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके द्वारा सूर्य से मिलने वाली किरणों को एक फोकस यानी एक बिंदु पर कलेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सरफेस को एब्जॉर्बर कहते हैं, यहाँ सरफेस जिस पर किरणें एब्जॉर्ब की जाती हैं उस सरफेस को एब्जॉर्ब किए कहते हैं। तथा यह सोलर रेडिएशन एनर्जी को वाटर या एयर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी तथा यह सोलर रेडिएशन एनर्जी यानी सोलर किरणें में जो ऊर्जा होती है उसको वाटर या एयर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है। सोलर कलेक्टर का सरफेस इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि उसका एब्जॉर्बेशन अधिक हो और तथा उत्सर्जन नियंत्रण, यानी सोलर कलेक्टर का सरफेस इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि उसका एब्जॉर्बेशन यानी अधिकतम यानी ग्रहण करने की क्षमता अधिकतम हो तथा उत्सर्जन यानी उत्सर्जन करने की क्षमता न्यूनतम हो। यानी डिफरेंट यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1, समतल पट्टे का सोलर कलेक्टर। नंबर 2, योजक या संयुक्त सौर संग्राहक। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर की। फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे नीचे के तापमान पर उपयोग में लाया जाता है, जिससे जल को गर्म किया जाता है। यानी फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के नीचे के तापमान पर उपयोग में लाया जाता है, जिससे जल को गर्म किया जाता है। इसका आयताकार साइज लगभग 1.7 से 2.9 मीटर इसका क्षेत्रफल का बना होता है, यानी यह लगभग 1.7 से 2.9 मीटर इसका क्षेत्रफल का बना होता है। इसकी संरचना सरल होती है। इसमें अवशोषक सतह होती है जो काले रंग की पेंट युक्त कंडक्टर मटेरियल की बनी होती है, यानी इसमें एक अवशोषक सतह होती है जो काले रंग की पेंट युक्त कंडक्टर मटेरियल की बनी होती है। यह सतह सौर विकिरण को अवशोषित कर ऊष्मा में बदलती है, यानी जो सतह होती है वो सौर विकिरण को अवशोषित कर ऊष्मा में बदलती है। ठीक है, 80% ऊष्मा अवशोषित की जाती है। अब इसका डायग्राम देखेंगे। सोलर रेडिएशन, और इसके सोलर रेडिएशन के नीचे ये पारदर्शी कांच लगा होता है, उसके नीचे ये काले रंग की पेंट जो कंडक्टर मटेरियल की बनी होती है, काले रंग की पेंट जो कंडक्टर मटेरियल जिसे अवशोषक सतह कहते हैं ये, उसके नीचे ये पाइप लगे होते हैं, इसके नीचे ये इंसुलेशन भरा होता है, इसमें अवरोधक जिसे बोलते हैं, और उसके नीचे वाली जो परत होती है इसको कैसिंग कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। ये सामान्यतः तांबा व एल्यूमिनियम का बना होता है। इसमें अनेक संख्या में कॉपर की ट्यूब लगी होती हैं।
जिसमें तरल पदार्थ पानी या तेल भरा होता है, जिसमें तरल पदार्थ पानी या तेल भरा होता है। ये कॉपर ट्यूब ऊष्मा से गर्म हो जाते हैं। ये कॉपर ट्यूब यानी ऊष्मा से गर्म हो, जो हीट से गर्म हो जाती हैं। ऊष्मा हानि को कम करने के लिए पृथक्कारी का उपयोग करते हैं, यानी ऊष्मा हानि जो होती है उसको कम करने के लिए पृथक्कारी का उपयोग करते हैं। इसकी मोटाई 50 mm से 100 mm तक होती है। अवशोषक सतह को शीशे के पारदर्शी कवर से ढक दिया जाता है जिस पर सोलर विकिरण पड़ती है, यानी अवशोषक सतह जो होती है उसको पारदर्शी कवर से ढक दिया जाता है जिस पर सोलर विकिरण पड़ती है। अब इसके लाभ के बारे में बात करेंगे, यानी फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर के क्या लाभ हैं। इसे नंबर 1, इसे कम तापमान पर उपयोग कर सकते हैं। नंबर 2, इसकी कॉस्ट कम होती है और संरचना सरल होती है। नंबर 3, इसे सूर्य के सामने लाने के लिए घुमाना नहीं पड़ता है। नंबर 4, कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। और इसकी हानियाँ जो दोष होते हैं उसके बारे में बात करें। इसमें सौर विकिरण का अत्यधिक परावर्तन होता है। इसमें सौर विकिरण का अत्यधिक परावर्तन यानी उत्सर्जन, जिससे इसकी दक्षता कम होती है। नंबर 2, सर्दियों में इसमें ट्यूब के अंदर का पानी जम जाता है। सर्दियों में इनमें ट्यूब के अंदर का पानी, इसमें ये हानि होती है कि सर्दियों में जो पाइप लगे होते हैं उसमें ट्यूब उसके अंदर पानी जम जाता है। नंबर 3, रात के समय में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन सोलर कुकर में, सोलर वाटर हीटर में, सोलर भट्टी आदि में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करेंगे लाइन फोकसिंग सोलर कलेक्टर क्या होता है। यह सूर्य की सौर विकिरण को एक निश्चित सरल रेखा पर फोकस करता है, यानी लाइन फोकसिंग सोलर कलेक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो सूर्य की सौर विकिरण को एक निश्चित सरल रेखा पर फोकस करता है, यानी एक बिंदु पर फोकस करता है, इसलिए इसे लाइन फोकसिंग सोलर कलेक्टर भी कहते हैं। इस संग्राहक का सौर विकिरण गोला और बेलनाकार फोकस कांच पर संकेंद्रित होता है, यानी इस संग्राहक कलेक्टर का सौर विकिरण गोला और बेलनाकार फोकस कांच पर संकेंद्रित होता है, यानी बेलनाकार और गोला दो प्रकार की चीज़ों पर फोकस संकेंद्रित होता है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है और हीट प्रोड्यूस होती है। इससे तरल पदार्थ गर्म हो जाता है, यानी इस लाइन फोकसिंग कलेक्टर ऐसा कलेक्टर होता है जो सूर्य की सौर विकिरण को एक निश्चित सरल रेखा पर फोकस करता है, यानी एक बिंदु पर फोकस करता है। इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। यहाँ से ये सोलर रेडिएशन की किरणें, ये परावर्तक लगा होता है, तो इस पर पड़ने से ये बिंदु यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर परावर्तन होकर एक बिंदु पर फोकस हो जाती हैं, जिसे लाइन फोकसिंग कलेक्टर कहते हैं। इसके लाभ, इसके द्वारा समय की बचत होती है। हानि, इसे वर्षा व मौसम में व ठंड के मौसम में बहुत कम उपयोग करते हैं। अब बात करेंगे सोलर सेल व फोटोवोल्टाइक सेल क्या होता है। सौर सेल सोलर सिस्टम का महत्वपूर्ण भाग है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल कहता है, सोलर सेल एक ऐसा सिस्टम होता है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल कहता है यह प्रक्रिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण है, यानी यह प्रक्रिया जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण होती है। एक सोलर पैनल के कई सेलों को श्रेणी या समांतर क्रम में जोड़कर सेल का समूह बनाया जाता है, जिसे सोलर सेल कहते हैं। सोलर सेल सेमीकंडक्टर का बना होता है। सोलर सेल सेमीकंडक्टर का बना होता है, यानी ये सेल होते हैं, इन कई सेलों को जोड़कर एक बैटरी बनी है। बैटरी के द्वारा हम वाटर पंप, बल्ब, पीवी रेडिएशन होता है, यहाँ से फोटोवोल्टाइक रेडिएशन, इन सेलों को समूह को जोड़कर एक सेल बनाया जाता है। वर्किंग देखेंगे इसकी। वर्किंग, जब सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा सोलर सेल पर पड़ती है, यानी जब सूर्य से आने वाली किरणें सोलर सेल पर पड़ती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण सौर ऊर्जा को डीसी विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और उसे एक बैटरी लगाकर स्टोर कर लिया जाता है और यूज कर लिया जाता है। यानी सूर्य से मिलने वाली किरणें जब सोलर सेल पर पड़ती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी को डीसी विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और उसे एक बैटरी लगाकर स्टोर कर लिया जाता है और यूज कर लिया जाता है, जैसे बल्ब जलाने में, वाटर पंपिंग चलाने में आदि में इसका यूज किया जाता है। अब इसके एडवांटेज की बात करेंगे, लाभ की बात करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 2, वातावरण प्रदूषित नहीं होता है, यानी वातावरण जो होता है वो प्रदूषित नहीं होता है। देख रेख में कम लागत आती है। अब इसके दोष के बारे में बात करेंगे। दोष, कॉस्ट अधिक होती है। नंबर 2, केवल सौर विकिरण की अनुपस्थिति में ही सोलर सेल का उपयोग किया जाता है, यानी सोलर सेल का उपयोग केवल सौर विकिरण की उपस्थिति में ही किया जा सकता है। एप्लीकेशन, वाटर पंप में, चार्जर में, टीवी, रेडियो, ईटीसी आदि चलाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करेंगे
एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी, यानी सौर ऊर्जा के अनुप्रयोग क्या क्या हैं। तो सोलर एनर्जी का उपयोग सोलर वाटर हीटर में, नंबर 2 सोलर फाइनेंस में, सोलर भट्टी में, नंबर 3 सोलर कुकर में, नंबर 4 सोलर लाइटिंग, नंबर 5 सोलर पंपिंग, सोलर पंप चलाने में। तो बारी बारी से एक एक क्रम से सबके बारे में बात करेंगे। नंबर 1 सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर सोलर एनर्जी का उपयोग करके पानी को गर्म करता है। इसे सोलर डोमेस्टिक हॉट वाटर सिस्टम भी कहा जाता है। यानी सोलर वाटर हीटर सोलर एनर्जी का उपयोग करके पानी को गर्म करता है। इसे सोलर डोमेस्टिक हॉट वाटर सिस्टम भी कहा जाता है। जो थर्मल कलेक्टर का उपयोग करके पानी को गर्म करता है। सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक स्टोरेज टैंक तथा एक सोलर कलेक्टर होता है। यानी सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 स्टोरेज टैंक तथा एक सोलर कलेक्टर होता है। कलेक्टर सामान्यतः फ्लैट प्लेट टाइप का होता है। जो कलेक्टर होता है वो फ्लैट प्लेट टाइप का होता है। सोलर कलेक्टर सोलर एनर्जी को कलेक्ट करके हीट एनर्जी में परिवर्तित करता है तथा यह हीट एनर्जी स्टोरेज टैंक में स्थित वाटर को गर्म करता है। यानी सोलर कलेक्टर सोलर एनर्जी को कलेक्ट करके हीट एनर्जी में परिवर्तित करता है तथा यह हीट एनर्जी स्टोरेज टैंक में स्थित वाटर को गर्म करता है। इसका डायग्राम देखेंगे। ये फ्लैट प्लेट टाइप का सोलर कलेक्टर लगा होता है, जिस पर ये सोलर रेडिएशन पड़ती हैं। ये चेक वाल्व लगा होता है, जिसके द्वारा पानी को चेक वाल्व किया जाता है। हीट इंसुलेशन मटेरियल, इसमें हीट इंसुलेशन मटेरियल लगा होता है इसके चारों ओर। ये सोलर रेडिएशन, इससे हीट इंसुलेशन के कारण इसमें ये वाटर टैंक होता है, इसमें पानी भरा होता है। यहाँ से इनलेट कूलर, यानी इधर से इसमें अंदर पानी ठंडा पानी जाता है और इधर से हॉट वाटर निकलता है। ठीक है, इसका डायग्राम। अब इसके बाद हम बात करेंगे सोलर फर्नेस क्या होता है। सोलर फर्नेस, सोलर भट्टी। सौर भट्टी एक ऐसी सौर युक्ति है जिसमें अति उच्च तापमान है। यानी सौर भट्टी एक ऐसी युक्ति है जिसमें अति उच्च तापमान, इसमें बहुत अधिक तापमान होता है। इसका तापमान 3700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी सौर भट्टी एक ऐसी युक्ति होती है जिसका तापमान 3700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों के लिए होता है। यानी इसका प्रयोग जो होता है वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों के लिए होता है। जिसकी ऊष्मीय दक्षता 1 मेगावाट होती है। जिसकी ऊष्मीय दक्षता जो होती है 1 मेगावाट होती है। इसमें 63 हेलियोस्टेट होता है, जिसका कुल क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर होता है। इसका डायग्राम देखेंगे। इसमें ये एक परावर्तक लगा होता है। इसमें ये 63 हेलियोस्टेट होते हैं। ये जो होता है ये 63 हेलियोस्टेट होते हैं और ये अवग्राही रिसीवर होता है। यानी जब हेलियोस्टेट पर सोलर रेडिएशन होता है, सोलर रेडिएशन किरणें इस पर पड़ती हैं, तो इससे ये परावर्तन होकर यहाँ पहुँचती हैं। ये परावर्तक लगा होता है जिससे एक अवग्राही यानी रिसीवर पर कलेक्ट हो जाती हैं ये किरणें। तो ये अब इसकी वर्किंग देखेंगे थोड़ी सी। इसमें एक परावर्तक दर्पण लगा होता है। यानी ये जो होता है ये परावर्तक दर्पण लगा होता है जो सूर्य द्वारा प्राप्त परावर्तित किरणों को एकत्र करता है। जो सूर्य से प्राप्त किरणों को एकत्र करता है। एकत्रित स्थान को रिसीवर कहते हैं। जिस एकत्रित स्थान जो होता है उसे रिसीवर या अवग्राही कहते हैं। रिसीवर पर अत्यधिक ऊष्मा के कारण किसी वस्तु को, जैसे चीनी मिट्टी को पिघलाकर किसी भी आकृति में ढाला जा सकता है। यानी रिसीवर पर अत्यधिक ऊष्मा होने के कारण किसी भी वस्तु, जैसे चीनी मिट्टी को पिघलाकर किसी भी आकृति में ढाला जा सकता है। अब बात करेंगे नंबर 3 सोलर कुकर। सोलर कुकर क्या होता है। सोलर कुकर वह डिवाइस है जो सौर ऊर्जा का सीधा उपयोग करके फूड मटेरियल को गर्म करने या भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सोलर कुकर वह डिवाइस होता है जो सौर ऊर्जा का सीधे उपयोग करके फूड मटेरियल को गर्म करने या भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बॉक्स टाइप सोलर कुकर एक सबसे सामान्य प्रकार का सोलर कुकर है। यानी बॉक्स टाइप जो सोलर कुकर है वह सबसे सामान्य प्रकार का सोलर कुकर है। बॉक्स टाइप सोलर कुकर ऊपर से खुला होता है। यानी बॉक्स टाइप सोलर कुकर जो होता है ऊपर से खुला होता है तथा इसके किनारों पर रिफ्लेक्टर लगे होते हैं जो सौर ऊर्जा को सोलर कुकर के ऊपरी भाग में लगे हुए पारदर्शी गिलास के द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं। यानी जो सौर ऊर्जा को सोलर कुकर के रिफ्लेक्टर जो लगे होते हैं वो जो सौर ऊर्जा को सोलर कुकर के ऊपरी भाग में लगे हुए पारदर्शी गिलास के द्वारा अंदर प्रवेश करता है और जिसके कारण बॉक्स में रखा हुआ खाने का बर्तन गर्म हो जाता है और इससे खाद्य पदार्थ भी गर्म हो जाता है। अब देखेंगे सोलर कुकर की कार्यविधि। कुकर को सूर्य की चमकती धूप में इस प्रकार रखते हैं।
यानी सोलर कुकर को है वो सूर्य की चमकती धूप में इस प्रकार रखते हैं। सूर्य की किरणें बॉक्स के भीतरी कांच के ढक्कन पर परावर्तक पर पड़ें। यानी कुकर को या सोलर कुकर को सूर्य की चमकती धूप में इस प्रकार रखते हैं कि सूर्य की किरणें बॉक्स के भीतर कांच के ढक्कन पर या परावर्तक पर पड़ें। ये किरणें कांच के ढक्कन में से गुजरती हैं तथा बॉक्स व बर्तनों की भीतरी पृष्ठों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। यानी ये किरणें जो हैं वो ढक्कन पर पड़ती हैं, यानी ढक्कन से गुजरती हुई बॉक्स के बर्तनों की भीतरी पृष्ठों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं तथा इससे बॉक्स के भीतर का ताप बढ़ता है। 2-3 घंटे में 100 से 140 डिग्री तक हो जाता है। यानी 2-3 घंटे बाद बॉक्स के भीतर का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 140 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इससे खाना पक जाता है। इससे वे वस्तुएं पकाई जाती हैं जो मंद मंद ऊष्मा में पक जाती हैं। अब बात करेंगे सोलर लाइटिंग। बच्चा, सोलर लाइटिंग क्या होती है? सोलर लाइटिंग ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम बिजली उत्पन्न करते हैं। जब सौर विकिरण सोलर सेल पर पड़ती है तो वह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, जिसके द्वारा हम बल्ब को जला सकते हैं। यानी सोलर लाइटिंग ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम बिजली उत्पन्न करते हैं। जब सौर विकिरण सोलर सेल पर पड़ती है तो वह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, जिसके द्वारा हम बल्ब जला सकते हैं। इसका चित्र देखेंगे। सोलर रेडिएशन होगा। ये सोलर प्लेट लगी होती है। इस सोलर प्लेट से हमारी बैटरी कनेक्टेड होती है। बैटरी के दोनों वायर होते हैं। ये जो वायर होते हैं ये सपोर्ट लगी होती है। ये बैटरी से कनेक्टेड बल्ब होता है जिससे बैटरी के द्वारा बल्ब को जलाया जाए। इसकी वर्किंग देखें। इस प्रकार की क्रियाविधि में सौर विकिरण को सोलर प्लेट की फोटोवोल्टाइक सेल पर पड़ती हैं। यानी इस प्रकार की क्रियाविधि में सौर विकिरण को सोलर प्लेट की फोटोवोल्टाइक सेल पर पड़ती हैं तो इस प्लेट के बाहर बैटरी से कनेक्ट होते हैं जो सोलर एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देते हैं और बैटरी की सहायता से इन्हें यूज किया जाता है, जैसे डीसी बल्ब जलाने में। अब बात करेंगे सोलर पंपिंग क्या होती है। तो सोलर पैनल वांछित उच्च वोल्टता की ऊर्जा प्रदान करता है। यानी सोलर पैनल वांछित उच्च वोल्टता की ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे बैटरियों को आवेशित करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित किया जाता है। यानी सोलर पैनल वांछित उच्च वोल्टता की ऊर्जा प्रदान करता है, जिसमें बैटरियों को आवेशित करके विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित किया जाता है। इसका डायग्राम देंगे। ये सोलर रेडिएशन होता है। ये प्लेट लगी होती है, पीवी सेल जिसे बोलते हैं। ये सपोर्ट के द्वारा ये लगी होती है, जिससे वायरों के द्वारा ये बैटरी से कनेक्ट होती हैं सोलर प्लेट। और बैटरी से एक डीसी मोटर कनेक्टेड होती है, जिस मोटर की शाफ्ट से एक वाटर पंप कनेक्टेड होती है और ये पंप नीचे कुएं या वाटर से कनेक्ट होती है। जब मोटर चलती है तो मोटर के चलने से ये शाफ्ट घूमती है। शाफ्ट से कनेक्टेड वाटर पंप घूमती है, जिससे वाटर पंप से पानी निकलता है यहाँ पर। तो इसकी वर्किंग देखेंगे। इस क्रियाविधि में सूर्य से आने वाली किरणें सोलर पैनल पर पड़ती हैं। यानी इस क्रियाविधि में सूर्य से आने वाली किरणें सोलर पैनल पर पड़ती हैं। सोलर पैनल से बैटरी के वायर कनेक्ट होते हैं। जब सोलर पैनल पर सौर ऊर्जा पड़ती है तो वे पैनल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे बैटरी चार्ज होने लगती है। बैटरी से डीसी मोटर कनेक्ट होती है तथा मोटर सोलर पंप से जुड़ी होती है। जैसे ही मोटर चलती है वैसे ही वाटर पंप चलने लगती है। इस प्रकार में पानी प्राप्त हो जाता है। अब देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ सोलर पावर प्लांट। यहाँ सोलर पावर प्लांट के मेंटेनेंस क्या है। नंबर 1, सोलर पावर प्लांट की मेंटेनेंस करने से बिजली की उत्पादन दर बढ़ जाती है। यानी सोलर पावर प्लांट की मेंटेनेंस करने से बिजली की उत्पादन दर बढ़ जाती है। नंबर 2, ज़्यादा प्रदूषित क्षेत्रों में साप्ताहिक मेंटेनेंस किया जाता है। यानी जहाँ ज़्यादा प्रदूषण होता है वहाँ पर ज़्यादा मेंटेनेंस किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर प्रदूषण होने से प्लेट पर धूल मिट्टी के कण जम जाते हैं, जिससे मेंटेनेंस की जाती है, उसकी साफ़ सफाई की जाती है। नंबर 3, सोलर पैनल का मंथली मेंटेनेंस करना चाहिए। यानी सोलर पैनल की मंथली मेंटेनेंस करनी चाहिए। नंबर 4, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। नंबर 5, रेगुलर मेंटेनेंस करने से इसकी इफिशियंसी अच्छी बनी रहती है। नंबर 6, अपने सोलर पैनल की वायर का ध्यान देना चाहिए। कहीं भी फॉल्ट होने पर वायर को चेंज कर देना चाहिए। यानी अपने सोलर पैनल के जो भी वायर होते हैं उनकी चेकिंग करनी चाहिए। यदि किसी समय किसी तार में फॉल्ट है तो उस वायर को चेंज कर देना चाहिए, उसके स्थान पर नया वायर लगा देना